मीका बाब 5। ए बिनते अफ़वाज, अब फ़ौजों में जमा हो, हमारा मुहासरा किया जाता है। वो इसराइल के हाकिम के गाल पर छड़ी से मारते हैं। लेकिन ए बैतलहम इफ़राता, अगरचा तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुज़ूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबिक़, हाँ ख़दीमुल अयाम से है। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि सच्चा दर्द ज़ै से फ़ारिग़ ना हो। तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे, और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुज़ुर्गी से गल्लाबानी करेगा, और वो क़ायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई ज़मीन तक बुज़ुर्ग होगा, और वही हमारी सलामती होगा। जब असूर हमारे मुल्क में आएगा और हमारे क़स्रों में क़दम रखेगा, तो हम उसके ख़िलाफ़ 7 चरवाहे और 8 सरगरों बर्पा करेंगे, और वो असूर के मुल्क को और नमरूद की सरज़मीन के मदखलों को तलवार से वीरान करेंगे। और जब असूर हमारे मुल्क में आकर हमारी हदूद को पायमाल करेगा, तो वो हमको रिहाई बख्शेगा। और याकूब का बकिया बहुत सी उम्मतों के लिए ऐसा होगा जैसे खुदावंद की तरफ से ओस और घास पर बारिश, जो ना इंसान का इंतज़ार करती है और ना बनी आदम के लिए ठहरती है। और याकूब का बकिया बहुत सी कौमों और उम्मतों में ऐसा होगा जैसे शेर बब्बर जंगल के जानवरों में और जवान शेर भेड़ों के गल्ला में। जब वो उनके दरमियान से गुज़रता है तो पायमाल करता और फाड़ता है, और कोई छुड़ा नहीं सकता। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों पर उठे और तेरे सब मुखालिफ नेस्त हो जाएं। और खुदावंद फरमाता है, उस रोज़ मैं तेरे घोड़ों को जो तेरे दरमियान हैं काट डालूँगा, और तेरे रथों को नेस्त करूँगा, और तेरे मुल्क के शहरों को बर्बाद और तेरे सब खिलों को मिस्मार करूँगा। और मैं तुझसे जादूगरी दूर करूँगा, और तुझ में फालगीर ना रहेंगे, और तेरी खोदी हुई मूर्तें और तेरे सतून तेरे दरमियान से नेस्त कर दूँगा, और तू फिर अपनी दस्तकारी की इबादत ना करेगा। और मैं तेरी यसीरतों को तेरे दरमियान से उखाड़ डालूँगा, और तेरे शहरों को तबाह करूँगा, और उन कौमों पर जो शिनवा ना हुई अपना कहर गज़ब नाजिल करूँगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।